नमस्कार, न्यूज 24 के राजस्थान डिजिटल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीवत्सन, राजस्थान की आज की 5 बड़ी खबरों के साथ ही आज की सबसे बड़ी खबर में मैं आपको बताऊंगा कि सचिन पायलट के पुरानी बातें भूलो और आगे बढ़ो के बयान के बाद अब अशोक गहलोत की तरफ से यह बयान क्यों और किन कारणों के चलते आया कि हम साथ साथ हैं। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान की आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। और पहली खबर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आज के राजस्थान दौरे को लेकर है। और इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली के एआईसीसी हेडक्वार्टर में एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा कि सीटों का फाइनलाइजेशन हो चुका है, जल्दी ही प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी हो जाएगी। साथ ही उन्होंने ये कहा कि राजस्थान कांग्रेस में कोई मतभेद नहीं है, हम सभी साथ साथ हैं और जो जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार हैं उनके टिकट फाइनल होंगे। अपने आप में राजस्थान कांग्रेस के नेताओं के लिए मुख्यमंत्री का यह बयान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि राजस्थान कांग्रेस पर लगातार गुटबाजी के आरोप लगते जा रहे हैं और हाईकमान भी इसे लेकर काफी परेशान था। लेकिन आज की बैठक के जिस तरह से हुई, जिस तरह से अशोक गहलोत का दिल्ली दौरा यह पूरा रहा, उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने इस चुनावी मौसम में बड़ी राहत की सांस ली है। राजस्थान की दूसरी खबर बीजेपी से जुड़ी है। दरअसल बीजेपी भी टिकटों के वितरण को लेकर जबरदस्त माथापच्ची कर रही है। 41 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई है, उसे लेकर काफी बवाल भी अब तक मचा हुआ है और कई अधिकृत प्रत्याशियों का विरोध भी हो रहा है। लेकिन बीजेपी की दूसरी सूची जारी करने से पहले आज एक बार फिर से कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है और कल चुनाव समिति की भी बैठक होगी पार्टी की, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह सहित तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे और टिकटों के दूसरी सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। दरअसल 2 दिन पहले ही पार्टी की चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है, लेकिन राजस्थान के नेताओं के साथ हाईकमान के सर्वे रिपोर्ट और रणनीति का तालमेल नहीं बैठ पाया था और पार्टी ने राजस्थान के सभी बड़े नेताओं को एक बार फिर से टिकटों के वितरण को लेकर अपना प्रॉपर तरीके से होमवर्क करके आने के लिए कहा था। और अब आज कोर कमेटी की बैठक है पहले, उसके बाद सीईसी की जो बैठक होगी, बीजेपी की चुनाव समिति की जो बैठक होगी, उसमें इस सूची पर अंतिम मोहर लगा दी जाएगी, जिसका इंतजार बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेता भी कई दिनों से कर रहे हैं। राजस्थान की तीसरी खबर वसुंधरा राजे से जुड़ी है। वसुंधरा राजे भी आज दिल्ली पहुंच गई हैं, लेकिन इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे को पार्टी हाईकमान की ओर से तलब किया गया है। वसुंधरा राजे की नाराजगी की खबर लगातार सामने आ रही थी और जब कल जेपी नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान के दौरे पर थे, कोटा और अजमेर संभाग के कार्यकर्ताओं और नेताओं से बातचीत की तो वसुंधरा राजे पहली बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बैठक से नदारद रही। दोनों ही संभागों की बैठक में वे मौजूद नहीं थी, जबकि कोटा में अलग बैठक हुई थी, अजमेर में अलग बैठक हुई थी, लेकिन वसुंधरा राजे वहां पर मौजूद नहीं थी। इसे लेकर कई सारे सवाल भी उठने लगे और कहा जा रहा था कि पहली सूची में जिस तरह से उनके समर्थकों के नाम काटे गए हैं, उसके बाद वसुंधरा राजे खासी नाराज है। तो अब वसुंधरा राजे को दिल्ली तलब किया गया, उनकी नाराजगी को दूर करने की पार्टी की ओर से एक और बड़ी कोशिश की जाएगी। राजस्थान की अगली खबर प्रियंका गांधी के राजस्थान दौरे को लेकर है। प्रियंका गांधी कल राजस्थान के दौसा जिले में आ रही है, यहां पर एक बड़ी जनसभा को वे संबोधित करेगी और कांग्रेस से चुनावी शंखनाद के रूप में प्रचारित करने की कोशिश में है। तमाम पार्टी के बड़े नेता यहां पर मौजूद होंगे। सचिन पायलट की बात हो या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पार्टी के राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, सभी नेताओं को इस बैठक में, इस जनसभा में मौजूद रहने को कहा गया है। कांग्रेस की ओर से इसे लेकर बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। प्रियंका गांधी की ओर से राजस्थान में सरकार रिपीट होने पर कुछ और बड़े आश्वासनों का यहां पर ऐलान किया जाएगा आम जनता के लिए। तो अपने आप में कांग्रेस के लिए बड़ी बात है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे पिछले हफ्ते ही 12 जिले के दौरे पर थे और यहां से ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस के बड़े जन जागरण अभियान को उन्होंने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, उसकी शुरुआत की थी। राजस्थान की 5वीं और आखिरी खबर चुनाव आयोग के इस आचार संहिता लगने के बाद एक्शन मोड में आने को लेकर है। 115 करोड़ रुपए की चुनावी संपत्तियों को अभी तक चुनाव आयोग के अधिकारी जब्त कर चुके हैं। दरअसल आचार संहिता लगने के बाद प्रॉपर तरीके से राज्य भर में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दी गई है, वाहनों की जांच की जा रही है और इसी कड़ी में जब भीलवाड़ा में एक प्राइवेट बस की जांच की गई तो उसमें करीब 2.25 करोड़ रुपए की चांदी की सिल्लियां मिली है, कई नकदी भी मिली है जगह। और अब तक पिछले 1 महीने की बात की जाए
तो चुनाव आयोग ने मतदाताओं को लुभाने के लिए ले जाए जा रहे, या कहें कि अघोषित तरीके से ले जाए जा रहे करीब 115 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया है। आज की बड़ी खबर में हम बात करेंगे राजस्थान कांग्रेस की, जिसके लिए कहा जा रहा है कि राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट के बीच में जबरदस्त तरीके से, जिस तरीके से सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान चल रही थी, उसी के चलते कांग्रेस के सीटों का अब तक ऐलान नहीं हो पाया, यानी कि उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं हो पाई। इसे लेकर राजस्थान कांग्रेस के नेताओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज नई दिल्ली में दिया गया बयान सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा है। पहले आप इस बयान को सुन लीजिए, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से कहा जा रहा है कि हम सब साथ साथ हैं, पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ रहे हैं, पार्टी एकजुट है। जब मानेसर जाने वाले लोगों का टिकट नहीं कटा, यानी कि सचिन पायलट गुट के किसी भी समर्थक विधायक का टिकट नहीं कटा, तो इसका मतलब है कि हमने भी किसी के टिकट काटने का विरोध नहीं किया। यानी कि एक तरह से उन्होंने स्थिति क्लियर कर दी कि गुटबाजी नहीं है। यदि कोई थी तो अब हाईकमान के साथ लगातार हो रही मैराथन बैठक के बाद वह खत्म हो चुकी है। टिकट के वितरण को लेकर अब जल्दी ही सूची भी जारी हो जाएगी। फार्मूला तय हो चुका है कि किस तरीके से, किस रणनीति के आधार पर और किन विधायकों, सिटिंग विधायकों को टिकट दिया जाना है या किन समर्थकों को टिकट दिया जाना है। अशोक गहलोत का यह बयान अपने आप में काफ़ी बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले सचिन पायलट की तरफ से सुलह का एक ऐसा ही बयान उनके समर्थकों के बीच में सचिन पायलट की तरफ से आया था, जिसमें उन्होंने कहा था पुरानी बातें भूलो, आगे बढ़ने का वक्त है, सब कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए काम करना पड़ेगा। उस वक्त कयास लगाए जा रहे थे कि अचानक सचिन पायलट ने इस तरह से समझौते वाला बयान दे दिया, जबकि अशोक गहलोत के साथ उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जग जाहिर है। तो किस आधार पे दिया होगा, इसी को लेकर अभी कई सवाल उठ ही रहे थे कि अशोक गहलोत 2 दिन पहले जब नई दिल्ली गए तो उन्होंने दिल्ली जाने से पहले जयपुर एयरपोर्ट पर एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने वही मुद्दा उठाया जिसके कारण सचिन पायलट अब तक भी लगातार नाराज है, कांग्रेस हाईकमान भी लगातार नाराज है। अशोक गहलोत की तरफ से एयरपोर्ट पे कहा गया था जिन्होंने 10-10 करोड़ रुपए लिए थे उन्हें तो टिकट दिया जा रहा है, बाकी जो सिटिंग विधायक थे, अच्छे विधायक थे जिन्होंने कि 5 साल तक राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को बनाए रखने में बड़ी भूमिका अदा की है अपनी, उनके चलते ही राजस्थान में उनकी कांग्रेस की सरकार 5 साल तक चली, ऐसे में उनके टिकट को कैसे काटा जा सकता है, इस तरह का संकेत उन्होंने देने की कोशिश की और उसी पुराने साल 2020 के मुद्दे को उठाया था जिसमें सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के ही कुछ सचिन पायलट समर्थक विधायकों ने बगावत का ऐलान कर दिया था, मानेसर चले गए थे अपनी ही सरकार को अल्पमत में बताते हुए। अब दिल्ली में जिस तरह से लगातार बैठक हुई है, मैराथन बैठक, राहुल गांधी से उन्होंने बातचीत की है, कहा जा रहा है प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी से भी बातचीत की है। उसके बाद आज अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पे कहा कि सचिन पायलट गुट के सभी विधायकों का टिकट फाइनल हो चुका है। यानी कि जो मुख्यमंत्री जयपुर में कह रहे थे कि उन्हें क्यों टिकट दिया जाना चाहिए, उन्होंने तो पार्टी की सरकार को गिराने की कोशिश की है, 10-10 करोड़ रुपए तक उन्होंने ले लिए हैं, बगावत की अपनी सरकार के खिलाफ, उन्हें क्यों टिकट दिया जाए। वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज यह कहते नजर आए, हमने उनमें से किसी भी विधायक का टिकट काटने को लेकर कोई बात नहीं की है, न ही उनके टिकट को लेकर कोई ऑब्जेक्शन हमारी तरफ से किया है। बड़ी बात उन्होंने कही है, यानी कि सुलह का फार्मूला राजस्थान कांग्रेस के लिए निकल चुका और इस चुनावी मौसम में न केवल अशोक गहलोत समर्थक बल्कि सचिन पायलट के साथ साथ समूचे राजस्थान कांग्रेस के लिए ये एक बड़ी अच्छी खबर कही जा सकती है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से ही इसी तरह का एक बड़ा बयान जारी किया गया है। अब उन्होंने ये कहा कि पायलट के साथ जाने वाले जितने भी विधायक हैं उनके टिकट क्लियर हो रहे हैं, हमने उसका विरोध नहीं किया। इसका मतलब साफ साफ है कि आप अपने हिसाब से सचिन पायलट का जितने जो पुराने टिकट है वे दे दीजिए, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। हमने जो बात रखनी थी आप तक हमने रख दी है कि इन्होंने इस तरह से किया था, तो अब हमें नहीं लेना देना कि उनकी सीट को लेकर आप क्या सोचते हैं, लेकिन हमारे किसी भी विधायक का टिकट नहीं कटना चाहिए। क्योंकि विधायकों का आज एक बार फिर से उन्होंने जमकर पक्ष लिया अपने समर्थक विधायकों का और कहा कि निर्दलीय विधायक, बीएसपी से कांग्रेस में शामिल होने वाले विधायक और जो उनके कांग्रेस पार्टी के साथ यानी कि अशोक गहलोत के साथ जो विधायक मजबूती से सरकार को बचाने में खड़े रहे थे, उनका उन्होंने सपोर्ट किया कि इन्हीं विधायकों के चलते उन्होंने अपनी सरकार की कई बड़ी योजनाओं को
बनाया है और इन विधायकों ने ही कई सारे प्रपोजल भी उन्हें दिए थे कि किस तरह से इलाके का, राजस्थान का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ऐसे में इन्हें सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। इस तरह की बातें कहते हुए अपने जितने भी विधायकों का है उनका बचाव करने की कोशिश की कि इनका टिकट नहीं कटना चाहिए। और शायद इस फार्मूले पर कांग्रेस आला कमान न चाहते हुए भी इस चुनावी मौसम में ऐसा कहा जा रहा है कि राजी हो गया है। यानी कि सिटिंग विधायकों के, अब ऐसा कहा जा रहा है कि करीब 106 विधायकों की सूची जल्दी ही कांग्रेस की तरफ से जारी कर दी जाएगी और यह सूची जारी होगी प्रियंका गांधी की कल की जनसभा के बाद, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती कि प्रियंका गांधी की जनसभा से पहले वह अधिकृत उम्मीदवारों की सूची जारी कर दे, क्योंकि जंबो सूची है। 106 उम्मीदवारों के नाम बताए जा रहे हैं इसमें। हो सकता है ज़्यादा हो लेकिन कम नहीं होगा इससे, इस पर तो सहमति बन गई है। तो उससे पहले यदि कोई नाम कट जाता है तो पार्टी के कई दावेदार होंगे, वे नाराज हो जाएंगे। प्रियंका गांधी की जनसभा पर इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है और यही कारण है कि पार्टी अभी 24 घंटे और इंतजार करने के मूड में नजर आ रही है। प्रियंका गांधी की जनसभा सफल हो जाएगी कल दोपहर को, जिनकी जनसभा है दौसा में, उसके बाद पार्टी सूची को लेकर आगे बढ़ेगी। तो ये तो हुई बात कांग्रेस की। अब बात जरा बीजेपी की भी कर लेते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत तो कह रहे हैं हम साथ साथ हैं। भले ही वे अंदर ऊपरी मन से ये बात कह रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच में तो संकेत दे दिया। लेकिन बीजेपी के कोई भी नेता इस तरह की कोई बात अभी तक कहता नजर नहीं आया। हालांकि पार्टी के, बीजेपी के अध्यक्ष की ओर से, अमित शाह की ओर से कई बार राजस्थान के कई बड़े नेताओं को बुलाकर बातचीत की जाती है, सबको हिदायत दी जाती है। पार्टी की उम्मीद और उम्मीदवार दोनों कमल है, कोई चेहरा नहीं है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपके बिना पार्टी नहीं चलेगी या आप होंगे तो ही पार्टी का कामकाज हो पाएगा। और यह भी साफ तौर पे कहा जेपी नड्डा ने तो अपने कार्यकर्ता सम्मेलन में, जो कि जोधपुर और उदयपुर में हुई थी, कि कोई भी नेता अपने आप को पार्टी से बड़ा ना समझे। तो ऐसे में अब बीजेपी के नेता की ओर से कब इस तरह का एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश होगी, इसका इंतजार बीजेपी खेमे से भी किया जा रहा है। क्योंकि अभी तक बात आ रही है कि वसुंधरा राजे नाराज है और उनकी नाराजगी की जो खबरें आ रही है उसे उस वक्त और बल मिल रहा है जब जेपी नड्डा के कार्यक्रम में वसुंधरा राजे मौजूद नहीं थी, क्योंकि कोटा में और अजमेर संभाग में वसुंधरा राजे को आना था। वो कार्यक्रम था जेपी नड्डा के कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेताओं के सम्मेलन। पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, राजस्थान से आती है, 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं वे। तो ऐसे में उनकी उपस्थिति को कोई भी नकार नहीं सकता था वहाँ पर। लेकिन लंबे इंतजार के बाद भी वह मौजूद नहीं रही इस बैठक में। इसके बाद से जेपी नड्डा भी परेशान दिखे और पार्टी का जो चुनावी रणनीति तैयार करने वाले हैं वे नेताओं के, उनके चेहरे पर भी शिकन नजर आने लगी कि क्या वसुंधरा राजे एक बार फिर से नाराज हो गई, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभा दोनों कार्यक्रमों में नहीं पहुंची, जबकि कार्यकर्ताओं से जुड़ा सम्मेलन था। बीजेपी का गढ़ माना जाता है, चाहे बात कोटा की जाए चाहे अजमेर की जाए, काफ़ी प्रभावशाली मानी जाती है बीजेपी इन इलाकों में सीटों के लिहाज से, अपने वोट बैंक के लिहाज से। लेकिन वहाँ से वसुंधरा राजे क्यों नहीं आई, क्यों नदारद रही, यह बड़ा सवाल था। न तो एयरपोर्ट पे दिखी जेपी नड्डा का स्वागत करते हुए, नहीं उनके कार्यकर्ता सम्मेलन में नजर आई। तो इस तरह की बातें सामने आ रही है। तो वसुंधरा राजे को दिल्ली तलब किया गया आज। हालांकि कोर कमेटी की बैठक है, उन्हें तो जाना ही था, लेकिन वसुंधरा राजे दिल्ली गई। वहाँ पर पार्टी के बड़े नेताओं से एक बार फिर से उन्होंने अलग से मुलाकात की है और कहा जा रहा है कि बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने उनकी नाराजगी को दूर करने की अपनी ओर से कोशिश की और इस चीज़ का भरोसा देने की कोशिश की है कि कोशिश की जाएगी कि पार्टी अपनी रणनीति के तहत चुनाव की सूची जारी करे और इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि चुनाव में वसुंधरा राजे को पूरी तवज्जो दी जाए। उनके कई समर्थक हैं जिनकी जीत की संभावना होगी, उनके टिकट बेवजह नहीं काटे जाएंगे। इस तरह का एक बड़ा संकेत देने की कोशिश की है। अब पार्टी के कोर कमेटी के तमाम नेता मौजूद हैं, जिसमें बात सीपी जोशी की जाए, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की जाए, उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया की जाए, केंद्रीय जो चुनाव प्रभारी हैं राजस्थान के प्रहलाद जोशी की बात की जाए, अरुण सिंह की बात की जाए जो कि राजस्थान के प्रभारी हैं और चुनाव प्रभारी हैं। प्रहलाद जोशी कर्नाटक से आते हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत है, कैलाश चौधरी है। तो इस तरह के तमाम नेता एक साथ मौजूद हैं, लेकिन इनकी एक साथ तस्वीर मनमुटाव को दूर करने के लिहाज से, कार्यकर्ताओं को अच्छा संकेत देने के लिहाज से अब तक सामने नहीं आई है। क्योंकि कांग्रेस से तो अक्सर इस तरह की तस्वीरें सामने लाकर राहुल गांधी खुद
अशोक गहलोत और सचिन पायलट को अपने पास खड़ा कर देते हैं और संकेत देते हैं कार्यकर्ताओं को कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, छोटी मोटी बात है तो उसे सुलझा लिया जाएगा। कार्यकर्ता भी उस वक्त खुश हो जाते हैं। लेकिन बीजेपी से अब तक इस तरह की कोई तस्वीर नहीं आना। और राजस्थान में जो पहली सूची जारी होने के बाद बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ ही विरोध प्रदर्शन का जो टेम्परेचर हाई हुआ नजर आ रहा था, वह अब तक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वे भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, किसी न किसी नेता के समर्थक हैं, बड़े नेता के। लेकिन इनमें से किसी भी बड़े नेता ने अपने समर्थकों को यह तक अपील करने मुनासिब नहीं समझा कि आप विरोध प्रदर्शन मत करिए, क्योंकि पार्टी ने अपनी स्ट्रेटेजी के तहत टिकट दिया है और पार्टी आपके लिए भी अच्छा सोचेगी। तो इस तरह की बातें कब बीजेपी से सामने आएगी, यह एक बड़ा सवाल है।